नाबार्ड की कितनी सब्सिडरी है? नाबार्ड की मैम Can you tell me what are the slabs in GST? जीएसटी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं आप? मैम लिटिल गुड इवनिंग मैम। Good evening. सर। गुड इवनिंग। Take your seats. थैंक यू सर। सो व्हाट्स योर नेम? अभिषेक गुप्ता। ओके, तो अपने बारे में कुछ बताइए। मैम जैसे कि आपने बताया मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं मेरठ सिटी से बिलोंग करता हूँ। ओके। एंड अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन की बात करूँ तो मैंने बीटेक करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, हॉबीज क्या क्या हैं आपकी? मैम मेरी हॉबीज ट्रैवल करना, ओके। फर्स्ट ट्रैवल करना, दूसरी मतलब मोटिवेशन बुक्स। ओके, तो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं आप अभी तक? मैम वैसे तो आउट ऑफ इंडिया तो गया नहीं हूँ, इंडिया में ही करा है। जैसे बेंगलोर गया हूँ मैं अभी तक, मेरा इंटरव्यू था एसएसबी का तो मैं वहाँ गया ओके था। ओके, तो ग्रेट। मेरठ से आप बिलोंग करते हैं तो मेरठ के बारे में कुछ खासियत जो आप बताना चाहेंगे? मैम मेरठ मतलब काफी डेवलप अप कर रहा है। मतलब अगर बात करें तो उसकी फेमस चीजों की, जैसे नान खटाई हमारी फेमस है वहाँ की। ओके। और आप सीजर कैंची जो होती है वहाँ की फेमस है। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स ताले भी हैं क्या फेमस? ताले? ताले या मतलब स्पोर्ट्स में भी है और ताले भी हैं। ओके ओके। अभिषेक नाम का मतलब क्या है? मैम अभिषेक का मतलब वैसे तो अनुष्ठान करना होता है, जैसे Okay. कि प्यूरिफिकेशन एक तरीके से Okay. चीज का। या तो सो ऐसी क्या क्वालिटी है जो आरआरबी में आपका सिलेक्शन मतलब होना चाहिए, जो हेल्प कर सकती है इस उसको फील्ड को? मैम ऐसे तो मतलब अगर मैं कंपेयर तो मैं कभी करूंगा नहीं खुद को, लेकिन Okay. ये है कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने जो जज करा है ओके। कि मैं एक परफेक्ट मतलब उसमें जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है। बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट्स की जरूरत होती है और मैं मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है मैथ्स में। ओके। और मैंने इसीलिए बैंकिंग सेक्टर चूज करा था। ये मेरा मेन मतलब एक फर्स्ट प्रायोरिटी यही रही थी कि मेरा मैथ्स अच्छा है, तो इसलिए मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहा था। ओके, तो अपनी क्या स्ट्रेंथ है जो आप इसमें यूज करेंगे? मैम स्ट्रेंथ मैम जैसे डिसीजन मेकिंग। ओके, जैसे डिसीजन मेकिंग है आपके अंदर? या मैम ओके, तो हम आपके सामने एक कंडीशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आरआरबी ने सेलेक्ट कर लिया एंड आप आरआरबी पीओ बन गए, जी देन आपको किसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर बनाकर भेजा जाता है। जी ठीक है, फिर शाम को आपका क्लोज होता है बैंक। उसी वक्त जैसे ही बैंक क्लोज हुआ, एक कस्टमर आपके पास आता है जिसका अकाउंट है आरआरबी में। ठीक है। उनकी वाइफ बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज है, उन्हें ओके, पैसे की जरूरत है जी। और आपकी बैंक में पैसा है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? मतलब उनका अकाउंट हमारे बैंक में हाँ जी। है। ओके, पहले तो Bank working hours over. या पहले उनकी कंडीशन देखेंगे कि उनकी कंडीशन क्या है। अगर बहुत ज्यादा सीरियस है तो उस केस में तो हम पहले अदर ऑप्शंस देखेंगे कि अदर ऑप्शन कुछ हो सकता है क्या उसके लिए, ओके कि मतलब कहीं से कुछ मतलब अगर वो कर सकते हैं या फिर क्या चीजें हैं। अगर कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं निकल रहा है तो फिर मैं अपने मैनेजमेंट में बात करके, मतलब जो मेरे मैनेजर होंगे ओके उनसे बात करके उस पे मैं एक बार उन्हें मतलब वो करूंगा, उन्हें कन्विंस करूंगा कि सर इन्हें बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो इसलिए क्या हम इस चीज को प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब उनकी कंफर्मेशन के बिना मैं कुछ नहीं नहीं कर कर सकते। अगर वो फोन ना उठाए तो? अगर वो कहीं बिजी हैं तो उस टाइम पे मैं खुद से डिसीजन लूंगा कि अब क्या करना चाहिए। हाँ, तो उस टाइम पे हो सकता है कि मैं मतलब आप खुद से नहीं पे कर सकते क्योंकि उन्होंने 5 लाख आपसे कहा है उसी वक्त, देन व्हाट टू डू? It's okay. You can say like this. You can directly contact to hospital also, क्यों है ना, कि हम कल पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बैंक से डायरेक्ट चीजें होती हैं। देन हम अब डायरेक्टली बात कर ट्रांसफर कर सकते देंगे हैं। हाँ, DBT Head बात office कर सकते हैं, management, वो बात they कर are not सकते available. Here, your customer wife is admitted in the hospital, urgency. You cannot pay cash because time is over. हैं। Yeah. The only thing you can do is you can issue a letter and you can inform to the Hospital. hospital.
stating that our amount is with us This is because of good. these things. So we are. ये भी एक तरीका है, आप कर सकते हैं, ठीक है, Okay. कोई बात नहीं। और एक चीज़ और है कि सपोज आपकी ब्रांच में कोई एक पर्सन आता है जिसका काम नहीं हो पाया, या उसने कुछ भी बोला कि क्रेडिट कार्ड इशू कराना है या डेबिट कार्ड, बट वो टाइम पर नहीं हो पाया, कोई भी रीज़न रहा हो बैंक का, ठीक है, तो उन्होंने आके आपके एक एम्प्लॉयर से बोला कि भाई नहीं हुआ, तो उस वजह से वो एग्रेसिव हो गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर दिया एंड वो कॉन्टिन्यूसली करे जा रहे हैं, देन उस कंडीशन में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, बिकॉज आप ब्रांच मैनेजर बनकर गए हो नए नए, तो आप क्या स्टेप ले सकते हो उस टाइम पे, क्या कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन? मैम सबसे पहले मैं मतलब अगर मैं जाके डायरेक्टली डील कर रहा हूँ उन्हें, तो सबसे पहले उन्हें मैं अपने कैबिन में बुलाऊंगा, एक पानी का गिलास दूंगा कि सर आप पानी पीजिए, थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। देन फिर उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा कि सर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सुन के उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्शन करूंगा। ओके। Yeah. अगर फिर भी वो आपको ज़्यादा मिसबिहेव लग रहा है उनका, कि लाइक अब ओवर हो रहा है आपके एम्प्लॉयर्स के साथ, देन 3-4 लोग लेकर आ गए, तो यू नो दैट बैंक में सीसीटीवी लगे होते हैं, देन मैम फिर इसका कोई मतलब ऑप्शन केवल एक ही यही है कि आप मतलब सिक्योरिटी से क्या आप उन्हें, सिक्योरिटी गार्ड तो आई थिंक एक ही होता है हर बैंक में, लेकिन 4 लोगों को कैसे हैंडल करेगा? उन्हें समझा के कि सर आप ये बैंक है, आप ऐसा मत करिए, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हम प्यार से मतलब कामली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मींस फर्स्ट थिंग इज बिहेवियर, राइट, कि आपको बिहेव कैसे करना है, पहले आप उस लेवल पे समझाना चाहोगे। वेरी गुड। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं आप? मैम लिटिल बिट। ओके, सो आरआरबी कितनी है यूपी में? यूपी मैम 27। कोई 4 आरआरबी के नाम बता सकते हैं यूपी में जो हैं? मैम जैसे आर्यवर्त, ओके, बड़ौदा यूपी बैंक, ओके, एंड आपका प्रार्थना। बड़ौदा यूपी बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है? बड़ौदा यूपी बैंक का मैम बैंक ऑफ बड़ौदा। बिल्कुल। सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के बारे में सुना है? या कौन है उसकी? सब पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल, वो प्रार्थना बैंक की भी है। अच्छा, आरआरबी को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? आरआरबी को आपका नरसिम्हा कमेटी। आरआरबी को हेल्प कौन करता है रूरल एरिया में वर्क करने के लिए? नाबार्ड। नाबार्ड की कितनी सब्सिडरी है? नाबार्ड की मैम, अच्छा, सिडबी के बारे में जानते हैं? यस मैम। सिडबी का फुल फॉर्म? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ सिडबी? सतीश रेड्डी। ओके। सिंगिंग का शौक है आपको? नो मैम। ओके। डांसिंग? नो मैम। ओके, ओके। You are the branch manager in a place, but you are having a tougher competition from the nationalized bank, public sector bank. How you will survive? The function of RRB, it is extending loans for the agriculturists. Same thing they are also doing. But how you will survive? How you will get the customers? सर हमारा बेसिकली आरआरबी का मोटिव होता है कि ग्रामीण बैंकों में लोगों को अवेयर करवाना, ठीक है, तो हम उस केस में हम मतलब जो अनअवेयर लोग हैं हम उनके पास जाके उन लोगों को उसका बेनिफिट्स बताएंगे कि भाई आपका बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, तो हम Which benefit you will give? लाइक उनको इंटरेस्ट पे बताएंगे कि आप अगर वहाँ You पे have no power to increase interest. नहीं, जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट चल रहे हैं Okay. उसके इंटरेस्ट का Same बेनिफिट। interest in public sector bank also giving. Why should I come to you? सर पब्लिक सेक्टर बैंक इज नॉट प्रोवाइडेड इन रूरल बैंक, इन रूरल एरियाज। It is also near, if not in the same area, a little bit away. They are also offering. He is giving a tough competition. सर बट How the RRB survive? How you will survive? You are in a village, 5 kilometers away, public sector bank is there. That bank is fully air conditioned and excellent. And I am going to the town, I am doing my banking transaction, I am having some purchase, and I am coming back to my village.
सर फर्स्ट तो इसमें आपका मतलब आप वहां तक जाएंगे, आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा वहां पे आपके मतलब Anyhow, for purchase of vegetable, some of the articles I have to go to the town. Is it not? Everything not available in the village. yes, sir. The only thing is service. सर If your service is good, people will automatically come to you. The only difference between the public sector banks and the RRB is RRB people are friendly to the people. आपने जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, तो अभी कभी आपने प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं सोचा जाने को? नहीं मैम, मैं Job ऑलरेडी करिए। जॉब कर रहा हूँ आप जॉब कर रहे हो? जी कहाँ पर? मैम, रेवाड़ी ओके ओके, ओके। ऑन विच पोजीशन? मेंटेनेंस इंजीनियर। Okay, okay. So are you not happy with your job? नो मैम, आई एम हैप्पी विद दैट Okay, so But- why you are choosing banking sector? मैम। इसका थोड़ा मैंने कभी चूज नहीं करा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, Okay, मैं okay, फ्रैंकली अगर स्पीक करूं okay, तो। लेकिन कोविड के टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी okay. जब, क्योंकि 2020 में जब कोविड आया 3 मंथ्स का टाइम था, तो हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं करने के लिए। तो उसमें मैंने मतलब मेरा मैथ्स से इंटरेस्ट था, तो मैंने उसमें मैथ्स को कंटिन्यू करा। Okay. देन उसके बाद फिर कुछ गवर्नमेंट में देखा कि कहाँ कहाँ मैं मैथ्स को अप्लाई कर सकता हूँ, मैथ्स रीजनिंग। तो मुझे बैंकिंग सेक्टर एक लगा, बस मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और इसमें जीए, तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं Okay, जिसमें करके हम एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। okay, great. तो इसलिए फिर मैंने इसमें बैंकिंग सेक्टर में आगे मूव करा, और यही मेरा एक एम बन गया। जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन करी तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैंने 2020 में आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, Okay, तो उसमें विदाउट प्रिपरेशन मैंने आउट ऑफ 80 60 मार्क्स अटेम्प्ट करे थे, okay. गेन करे थे। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड तो अप हुआ। आपका जो मतलब अभी तक एकेडमिक रहा है, तो उसको आप जैसे अब आरआरबी में आओगे तो आप कैसे यूटिलाइज करोगे इन सारी चीज़ों को? क्योंकि हमारी जो पहले की जो भी पढ़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं वो झलकती है जब हम किसी नौकरी में जाते हैं। तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो? क्या आइडियाज हैं आपके मन में कि आप आरआरबी में एंटर करोगे, देन क्या मॉडिफिकेशन या क्या सोचकर आप जा रहे हैं, क्या आप वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो स्टार्टिंग में? आई एम नॉट सेइंग लाइक आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर, बिकॉज वो तो एक्सपीरियंस के साथ आती है, बट इनिशियली क्या माइंडसेट लेकर आप जाओगे? मैम एक्चुअली अभी जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। तो Okay, मेंटेनेंस का एक काम होता है चीजों को बारीकी से देखना, okay, उसको समझना कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, हम उसको कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, okay, और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। okay, okay. तो यही चीज, अब ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है 3 साल से। तो यही चीज जब मैं आरआरबी में जाऊंगा तो वहां पे इस चीज को मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि वहां पे मैं चीजों को देखूंगा कहाँ कहाँ क्या कमियां हो रही हैं, कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और कहाँ हम अपने जो कलीग्स होंगे हमारे, उनमें कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके। अगर जैसे कि हमारे इंडिया में खास तौर से इधर यूपी साइड, नॉर्थ साइड, ये बहुत चलता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकारी दामाद, आपने ये वर्ड सुना होगा, जी। है ना? तो कितना आप सहमत हैं इन चीज़ों से? क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। जी। मतलब आई एम नॉट सेइंग लाइक कि सब एक जैसे होते, लेकिन स्टिल वी नो द हाँ। सोसाइटी की क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सपोज आपको कोई लड़की पसंद आती है ना? ऐसे आप करना क्या चाहते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? हम लव मैरिज। लव मैरिज करना चाहते हैं। सो आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपको कोई लड़की पसंद आई सपोज, वन ऑफ द रीजन दैट Yeah? why I am here, one of the reason. ओके, गर्ल इज द रीजन, वेरी गुड। सपोज आप करना चाहते हो बट इन एनी केस आपकी फैमिली नहीं रेडी हो रही है उसके लिए, देन आप क्या करोगे? मतलब वो रेडी नहीं हो रही है, आप कन्विंस करोगे, आई नो दिस ऑप्शन। इसके अलावा अगर वो नहीं होते हैं, देन आपके पास क्या ऑप्शन है? बिकॉज इफ यू आर सेइंग लाइक शी इज द रीजन दैट यू आर हियर, देन योर पेरेंट्स आर नॉट द रीजन दैट यू आर हियर। नो मैम, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा वन ऑफ द रीजन। वन ऑफ द रीजन, ओके। Yeah. सो व्हाट, अगर आपके सामने ये कंडीशन होती है, देन आप क्या करोगे? मैम बस एक ही ऑप्शन बचता है फैमिली वालों को समझाने का, समझाने का। क्योंकि दोनों शायद- इम्पोर्टेंट है। दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट है, फैमिली वालों को छोड़ नहीं सकते हैं, हाँ, और उनकी वजह से जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो हाँ। उनको बीच में हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमारा हर लेवल पे सपोर्ट करा है। ओके, तो इसलिए ग्रेट ग्रेट। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में सुना है? जी किस लिए बनाई गई थी? मैम, ये बेसिकली
मतलब उन लोगों जैसे BSBD जो अकाउंट थे पहले, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, उन अकाउंट्स को ही मॉडिफाई करके प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2014 में निकाला था, 28 अगस्त को, जनधन योजना। इसमें उन्होंने ये बेनिफिट दिया था, जैसे BSBD में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो इसमें उन्होंने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी। ओवरड्राफ्ट होता क्या है? ओवरड्राफ्ट एक तरीके से लोन देना, छोटा सा लोन प्रोवाइड करना, जैसे 10,000 का लोन वो प्रोवाइड कर रहे हैं जनधन योजना में, कि अगर आपको कोई नीड है तो आप 10,000 का लोन ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। सो ड्राफ्ट और चेक में क्या डिफरेंस है? मैम, ड्राफ्ट जो होता है वो बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बनाया जाता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है वो तभी हमारा वो वही तोड़वा सकती है, या तो जिसने बनवाया है या तो वो ब्रेक करवा सकता है, या जिसके नाम पे बना है वही ब्रेक करवा सकता है। कोई तीसरा पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं है। और चेक ये है कि चेक आपके काफी टाइप्स के होते हैं, तो उसमें जैसे 3 महीने की वैलिडिटी ड्राफ्ट की भी होती है और चेक की भी होती है। लेकिन चेक में आप, जैसे मैंने अगर गया हूँ तो मैं बैंक में चेक जमा कर आया, अब वो जिसके नाम पे चेक है वो उसके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। मुद्रा के बारे में सुना है? यस। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट। मैम क्लियर कॉल नहीं हो पा रहा। ओके, इट्स ओके। नाबार्ड की सब्सिडरीज पता है? कोई भी 2 बता दीजिए, याद हो तो। नहीं याद? मैम अभी रिसेंट में। ओके, कमेटी याद है? किस कमेटी के थ्रू आया था? क्राफिक कार्ड के थ्रू आया था, ये बी शिवारमन कमेटी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना है? जी मैम। किसके लिए था? ये बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन आपका हरित क्रांति जो थी। इनके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो पढ़ा होगा बचपन से ही। हाँ, ये पढ़ा था, ये कल भी पढ़ा था मैंने। रिकॉल नहीं हो पा रहा है। इट्स ओके, नो इशू। आपके रोल मॉडल कौन है? माय फादर। क्यों? बचपन से उन्हें देखा है मेहनत करते हुए, और आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, और मतलब उन्हें देख के एक मोटिवेशन जो हमें मिलता है कि हमें कितनी मेहनत करनी है अभी, क्योंकि उन्होंने मैं अगर बताऊं तो 700 रुपए से आज उन्होंने मतलब एक अच्छा घर बना दिया, सब कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया है। ऑल फैसिलिटी जितना वो कर सकते थे उन्होंने उससे बहुत ज्यादा करा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें भी प्रोवाइड कराऊं, और आने वाली जो मेरी जनरेशन है उनको और बेहतर कराऊं। मतलब जो हमारी जो कुछ इच्छाएं थी जो पापा नहीं कर पाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो मेरे मतलब जो आने वाली जनरेशन है उनको फील हो। आपने जब ग्रेजुएशन करी थी तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही क्यों चूज किया? अगर क्योंकि आप लास्ट में फिर आप बैंकिंग की तरफ आ गए, देन उस टाइम क्या ऐसा रीजन रहा, क्या सोचकर आपने चूज किया था? ऑनेस्ट रीजन। उस टाइम पे ज्यादा कुछ ब्रांचेस तो पता नहीं थी। CS थी, सिविल थी, IT थी और मैकेनिकल थी, ये 4-5 ब्रांचेस पता थी। तो उसमें मैंने मतलब वही होता है ना, गाइडेंस के लिए मैंने काफी लोगों से गाइडेंस ली, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मैकेनिकल जो ब्रांच होती है वो फॉर एवरग्रीन ब्रांच होती है, और इसमें ये होता है कि अगर आपने एक बार काम सीख लिया तो आप खुद का प्लांट भी खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ग्रेट सर। तो इसलिए कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्लैब्स इन GST? GST के लिए 4 स्लैब्स होती हैं, 5%, 12%, 18% एंड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हाउ मेनी परसेंटेज? सर एग्रीकल्चर के लिए 18%। फॉर एंटरटेनमेंट? एग्रीकल्चर नो परसेंटेज। नो परसेंटेज। अच्छा, वो PSL में है। See, it is the priority sector. Priority sector lending money. Excellent, Mr. Abhishek. Overall is really very good. Your body language and dress code is. I think this dress was selected by your interview for interview. For best friend. For who selected this dress code? Me. Very good. You have gone along with your friend to select this one. No. Only you, because he is interested in love marriage. I am also interested in love marriage, sir. And I'm नहीं, वो 6 महीने से मेरे कांटेक्ट में नहीं है, उन्होंने पढ़ाई के लिए बिल्कुल छोड़ रखा है, तो पढ़ ले बस। वेरी गुड यार। कहाँ मिलते हैं? ऐसा लगता है तुम्हारी तो स्टोरी आएगी YouTube पे, चिंता मत कर। Good. Any question from you? Yeah. Any doubts? सर
मैं जब ये ड्रेसअप कर रहा Excellent, था, excellent. Excellent. Everything is fine. You Good. can go with this because you are looking like an officer in this. That's Good. good. And if you are going for PO, then you can dress up like this. Yes. It is most It- important it- because you are like, going as a जब आप policeman. ऐसे आते हो ना तो एक वाइब आती है, जैसे आप अब जैसे हम बैठे हैं इंटरव्यू लेने को, तो हमें एक वाइब आ रही है आपसे कि हाँ आप ऑफिसर के लिए हो जाती है, जिसको एक वाइब्स आप दे रहे हो इंटरव्यूअर्स को, तो आप चाहो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही है। आपका बॉडी लैंग्वेज इज वेरी गुड, योर वे ऑफ You have टॉकिंग also इज no वेरी गुड, panic. You are एंड आप पैनिक नहीं, और बहुत कामली आंसर कर रहे Yes. थे। आई थिंक बेस्ट था। बस वही है कि जो पॉइंट्स हमने पूछे नहीं आए वो आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जैसे सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी, KYC, KCC, ये 3-4 पॉइंट्स आप पढ़ लेना। बाकी थोड़ा You सा check up some जनरल, of the bank schemes, या particularly service oriented. हाँ, लाइक दिस Prime Minister. प्रधानमंत्री जनधन योजना, कौन सी फसल फसल। बीमा योजना, बिकॉज ये सारी किसानों से रिलेटेड है ना, तो आरआरबी दैट मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड थिंग्स, नाबार्ड से रिलेटेड स्कीम्स, तो ये सब आप सर्च करना गूगल पे और एक बार गो थ्रू कर लेना बस। Thank you. और Best of ऑल द luck. गुड, Thank you, बेस्ट sir. ऑफ लक।